हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में साइन एक्स का ग्राफ ड्रा किया था विद द हेल्प ऑफ जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हर क्वाड्रेंट में जो वैल्यू इंक्रीजिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स इंक्रीज कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, उसके हेल्प से हम लोगों ने ग्राफ ड्रा किया था। और अब हम लोग अगला जो है हम लोग कॉस एक्स का ड्रॉ करेंगे और उसको देखेंगे कॉन्सेप्चुअली कि वो कैसे कैसे हम लोग ड्रा करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ कॉस एक्स। बस हम लोग एक डायग्राम से दूसरे डायग्राम को बनाएंगे और आप कॉन्सेप्चुअली समझेंगे कि हम लोग कैसे कॉस एक्स का ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। ठीक है ना। उससे पहले, ड्रा करने से पहले हम लोग कुछ जो पिछले उस वीडियो में हम लोगों ने कुछ चीज़ें फाइंड आउट की थी, उसको हम लोग एक सीरियली एक ओवरव्यू देखते हैं उसका कि उस क्या क्या हम लोगों ने निकाले थे, और उसको फिर हम लोग समराइज करते हुए फिर हम लोग कॉस एक्स का ग्राफ ड्रा करेंगे और एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, बहुत कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल देखेंगे जिसपे हम लोग डोमेन की भी चर्चा करेंगे। और वो क्योंकि ये डोमेन के ही अराउंड साइन एक्स, कॉस एक्स और सब, उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और पूरे जो भी बच्चे हमारे जो पढ़ रहे हैं उनको कॉन्सेप्ट इसका आना चाहिए, जिससे वो उनको बहुत एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है ना। आप और ये इसको जब जाने बिना आप इसको, अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो आप इसका जो है न डोमेन निकाल सकते हैं न कुछ कर सकते हैं, आप मतलब याद करके तो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस आते हैं, समझते हैं। और इसको देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या किया था। हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी साइन एक्स की देखी थी, वो एवरीवेयर है। ये एवरीवेयर कहाँ पे है, मतलब हमने इसकी चर्चा डोमेन पे की थी कि ये डोमेन है, ये इस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x जो है वो इसका डोमेन है। पूरे x पे, पूरे नंबर लाइन जो x है उस पे ये फंक्शन डिफाइंड है और ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना। और ये हर जगह डिफरेंशिएबल भी है, एवरीवेयर इन डोमेन। इस डोमेन में ये डिफरेंशिएबल भी है। इस डोमेन में इसका रेंज जो है -1 to 1 है। ये भी हमने पिछली क्लास में बताया था ये कैसे निकलता है। आपने इसकी वैल्यू को देखते हुए देखा था, जो कोऑर्डिनेट का हम निकालते हैं वहाँ पे हमने देखा था। ये फंक्शन, ये भी हम लोगों ने देखा था, ये इस डोमेन में ये फंक्शन ऑड है और इसका पीरियड जो है वो 2 पाई है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में साइन एक्स के लिए देख लिया था। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कॉस एक्स की। तो आइए हम लोग कॉस एक्स के बारे में देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए यहाँ डोमेन है, हम इस डोमेन के लिए एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप बहुत क्लियर हो जाएंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे फाइंड आउट करते हैं। जहाँ साइन एक्स आपका डोमेन आ जाता है और उस फंक्शन में, अगर कोई इस फंक्शन में साइन एक्स आया है तो डोमेन को कैसे फाइंड आउट करते हैं उस फंक्शन का। तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉस एक्स को ड्रा करने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है ना। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। सपोज दैट हम लोग निकालना चाहते हैं लॉग साइन एक्स का डोमेन। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब देखिए हमने ये एक फंक्शन ले लिया है, इसको हम y कह सकते हैं, y = log sin x। ठीक है। और इसको और बेहतर तरीके से अगर इसको हम डिफाइन करें तो y = fx, फंक्शन ऑफ x। और किसका फंक्शन है? log sin x। ठीक है। ये एग्जाम्पल लिया है हमने, इसको हमने डिटेल में लिख दिया कि आपका एक फंक्शन है log sin x। अब देखिए डोमेन निकालते वक्त आपको यहाँ पे क्या देखना है कि sin x यहाँ पे दिख रहा है, तो आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा कि x जो है sin x के लिए कहाँ कहाँ से जा रहा है डोमेन इसका, -∞ टू इन्फिनिटी। ये तो इसका डोमेन है। ये साइन एक्स अगर फंक्शन एकलौता होता तो उसका डोमेन हम साइन एक्स को देख के निकालते, उसका डोमेन ये लिख लेते। लेकिन यहाँ आपका एक और फंक्शन है, वो लॉग है। लॉग के डोमेन में साइन एक्स है, जहाँ पे log x, सपोज दैट ये हम लोग ले लेते हैं कि एक जो log है हमारा, log से पहले तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि log की
का डोमेन क्या होता है। बिना इसको जाने आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लॉग के डोमेन में साइन एक्स है, साइन एक्स जो है का डोमेन ये है, और अब इस फंक्शन का डोमेन निकालना है तो लॉग की प्रॉपर्टी जानना अति आवश्यक है। इसलिए हम लोग एक बार अब लॉग का भी डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि बिना लॉग को जाने हुए तो यहाँ पे थोड़ा इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि लॉग आता कैसे है, होता क्या है। सपोज दैट हम लोग जो लॉग क्या होता है पहले यही समझ लेते हैं, इसको मैं अगले उसमें पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले लॉग कैसे आता है ये समझ। जैसे सपोज दैट 10 की पावर 2 है, ये कितना होता है 100 होता है, ठीक है। 10 की पावर 3 ये कितना होगा 1000 होगा। इस पावर इक्वेशन को लिखने का तरीका है लॉग। लॉग कुछ ही नहीं होता है, लॉग क्या होता है, इस पावर को हम लॉग के टर्म्स में लिख दें। कैसे, देखिए ये यहाँ से आके यहाँ पे हम कैसे इसको लॉग के टर्म्स में लिख दें। ये जो 10 की पावर है, 10 जो जिस पे पावर है वो बेस होगा, ये बेस हो गया, log 10 बेस हो गया। जो रिजल्ट आता है उसका लॉग निकालते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 2। मतलब लॉग जो होता है, जो लॉग का जो बेस होता है उसके ऊपर कितना पावर लगा दें कि वो जिसका लॉग निकाल रहे हैं वो नंबर आ जाए, यही लॉग होता है। इसको लोग इतना हवा बना रखा है कि इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए जो बेस होता है, बेस पर कितना पावर लगा दें, 2 लगा दें तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से ये इसका log 1000 का क्या हो जाएगा, log 1000 बेस 10 है इज इक्वल टू ये 3 आएगा। बेस 10 पे log 1000 का जो log होगा वो कितना होगा 3 होगा। मतलब इस पे कितना पावर लगा दें कि ये वो क्वांटिटी आ जाए जिसका लॉग निकालना है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम लोग x के रूप में ले लेते हैं। ये जो आपका ये जो लॉग है, जब कुछ नहीं लिखा रहता है तो इस पे 2 चीज़ होती हैं, या तो ये बेस e होगा या तो 10 होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लॉग जब कुछ नहीं लिखा है, बेस e वाले को ln में वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे log 10 से संबंधित है। तो ये log 10 है, इस पे आपका x ले लेते हैं और इज इक्वल टू इसको z कह देते हैं, ठीक है ना। इसका डोमेन निकालने के लिए हम ये ऐसा कर रहे हैं। सपोज दैट log x इज इक्वल टू z, ये एक फंक्शन है और इसका बेस क्या है 10 है। तो 10 की पावर बाय डेफिनेशन ऑफ दिस log 10 की पावर z इज इक्वल टू x। आप देख रहे हैं यहाँ पे x आ गया। इसका मीनिंग क्या है कि log जो होगा, मतलब जो इस बेस पे कुछ भी पावर निकालेंगे, इस पे 10 की पावर 2 रख दीजिए, 10 की पावर 1 रख दीजिए, 10 की पावर 0.5 रख दीजिए, 10 की पावर समथिंग कुछ भी रख दीजिए, पूरा रियल नंबर रख दीजिए, लेकिन ये x हमेशा क्या आएगा, x हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। आप कुछ भी रखते जाइए, z यहाँ पे कुछ भी रखते जाइए, आपकी इस 10 की पावर कुछ भी रखते जाएंगे, x जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, पहली चीज। दूसरा क्या होगा कि ये कभी x कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि z का पावर कुछ भी रखेंगे, 10 की पावर 1 रखे तो 10 आएगा, 10 की पावर -1 रखेंगे तो 1/10 आएगा। कुछ भी रखेंगे आप, इस पे कुछ भी रखते जाइए, आपका ये 0 नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे अगर z अगर -∞ होगा, 10 की पावर -∞, तो क्या होगा 1/10 की पावर ∞, 1/∞, ये तब 0 होगा। मतलब हमने z को अनडिफाइंड ले लिया है। जब हम z को अनडिफाइंड करेंगे तभी x की वैल्यू 0 होगी, जो कि हम ले नहीं सकते। किसी फंक्शन की वैल्यू हम अनडिफाइंड नहीं लेंगे, तो इसलिए x हमेशा क्या आएगा, 0 नहीं हो सकता।
और x जो है हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मतलब क्या हुआ, जो log x है, जो फंक्शन है x जो है यहाँ पे जो इसका डोमेन होगा, जो log का डोमेन होगा वो x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, x नॉट इक्वल टू 0, ये दो कंडीशन ये होंगी। मतलब एक ही कंडीशन होगी, इसका डोमेन क्या होगा log के लिए, x ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। इसलिए अब यहाँ पे क्या है, जब x की जगह क्या आ गया है, साइन x आ गया है, तो साइन x क्या होगा, ग्रेटर देन 0। मतलब इसका डोमेन निकालने के लिए अब साइन x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब साइन x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये साइन x निगेटिव हो जाएगा तो log कभी निगेटिव होता नहीं है, जिसका log किसी नेगेटिव नंबर का अनडिफाइंड होता है, तो इसलिए ये आपका साइन x को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। साइन x जो है इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही 0 होगा तो ये कभी होगा ही नहीं। तो इसलिए अब आपको जो डोमेन निकालना है, जो log का डोमेन जो होगा, जो वो साइन x पे है, तो साइन x की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अब इसको पॉजिटिव होने के लिए अब क्या होगा, आप यहाँ डोमेन पे जाएंगे कि किस डोमेन पे साइन x पॉजिटिव है, और इसको जानने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट में आपको पहले ही जो क्वाड्रेंट बताया था कि हर एक फंक्शन की साइन x, cos x, tan x की वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि प्लस कहाँ से कहाँ तक है, वो आप तभी जान पाएंगे जब उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है तो ये log साइन x का डोमेन आप कभी नहीं निकाल सकते। आप मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बहुत ही गलतियां करेंगे। इसलिए उसको जानने के लिए आपको वो पूरा क्वाड्रेंट का जो सारे फंक्शनों का जो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, प्लस, माइनस कहाँ कहाँ है, वो आपको आना बहुत अति आवश्यक है। इसलिए प्लीज आप लोग उसको जरूर देखें और उसको जरूर पढ़ें। तो ये साइन x ग्रेटर देन 0 अब ये कहाँ कहाँ होता है, अब आप देखिए। एक चीज, इसका डोमेन निकालने के लिए तो आपके पास साइन x ग्रेटर देन 0 आ गया है। अब साइन x ग्रेटर देन 0 कहाँ होता है, आप कोऑर्डिनेट बना लीजिए। देखिए, अब देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन x कहाँ कहाँ 0 प्लस होता है, साइन x की वैल्यू प्लस होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीजिंग होता है, फिर यहाँ भी प्लस होती है लेकिन यहाँ डिक्रीजिंग होती है, लेकिन इस अपर पार्ट में जो है साइन पॉजिटिव होता है और लोअर पार्ट में यहाँ निगेटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है साइन x का जो x का डोमेन होगा, x की वैल्यू के लिए, x के डोमेन के लिए ये कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव है। ये मान लीजिए एंगल 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। अब देखिए यहाँ पे समझिए बात को, आप यहाँ से एंगल को बढ़ाते लेके चले जाएं, कहाँ तक आए, पाई तक। पाई भी नहीं होना चाहिए क्योंकि साइन x 0 नहीं होना है और 0 भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, स्मॉल ब्रैकेट 0 एंगल से लेके पाई तक। इस एंगल के लिए मतलब क्या हुआ, इसका इस स्मॉल ब्रैकेट मैंने क्यों लिया, इसका नोटेशन इस तरह से होता है 0 ग्रेटर देन 0 लेस देन x लेस देन पाई। देखिए, न x पाई के बराबर है न x 0 के बराबर है, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, 0 और पाई के बीच में ही x है। आप क्या करेंगे, तुरंत आंसर बता देंगे कि भैया ये क्या हो गया, 0 से पाई के बीच में इसका डोमेन है और बाकी की जगह पाई से 2 पाई तो ये निगेटिव है, इसलिए इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, 0 से पाई हो गया। लेकिन डोमेन क्या होता है, डोमेन जहाँ जहाँ फंक्शन डिफाइंड होता है, जहाँ पूरे नंबर लाइन पे जहाँ जहाँ फंक्शन डिफाइंड होता है, उस पूरे पॉइंट डोमेन के अंदर आते हैं।
आपने एक राउंड बात करके ही आपने लिख दिया तो आंसर आपका पार्शियल होगा और ये आंसर पे पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये तो सही है लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये आपने हाफ ही किया है। क्या है एंगल? एंगल जो x क्या है इन्फिनिटी तक जाता है तो एक राउंड घूमेगा, फिर दूसरा राउंड घूमेगा, फिर तीसरा राउंड घूमेगा, फिर उल्टा भी घूमेगा एक राउंड, फिर उल्टा भी दूसरा राउंड, फिर उल्टा भी तीसरा राउंड। तो मतलब आपका सारे राउंड सारे एंगल लेके चलना है। इसलिए अब देखिए, अब ये तो एक कंडीशन आपकी आ गई कि 0 से पाई में आपका ये साइन एक्स जो है पॉजिटिव होगा। अब दूसरी कंडीशन क्या आ गई? ये तो नहीं होगा क्योंकि ये निगेटिव हो गया, तो ये निगेटिव यहां नहीं आना है। साइन एक्स की वैल्यू जो रेंज है वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे कि अब इसको फिर से एक राउंड घुमाते हैं, फिर वही आएगा। तो क्या आएगा यहां पे? फिर 2 पाई के बाद ये 2 पाई आ गया, फिर क्या आएगा? 3 पाई, फिर क्या आएगा? फिर एक राउंड जाएगा तो 4 पाई आएगा, तो क्या आएगा? 5 पाई आएगा। एक तो ये हो गया। अब निगेटिव एंगल से ले लेते हैं। अब देखिए निगेटिव यहां क्या गया? ये माइनस पाई, फिर क्या आया? फिर ये आएगा -2 पाई। इस निगेटिव एंगल में भी माइनस पाई से लेके -2 पाई तक भी ये क्या है? साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? अब कौन सा एंगल ले लेंगे? -2 पाई से लेके -2 पाई से लेके माइनस पाई। फिर क्या होगा? -4 पाई से लेके -3 पाई। फिर यहाँ -3 पाई, फिर एक राउंड, फिर -4 पाई। तो ये देखिए इन वैल्यूओं के बीच में जो x इनके बीच होगा, जो x इनके बीच होगा, ये जो इनके बीच होगा, ये सारे जो है इसके डोमेन होंगे। इस x के लिए साइन x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इसलिए इसको अब देखिए इसी चैप्टर में आपको क्या क्या चीज मिल रही है। अब इसको समराइज करना पड़ेगा। अब इन पॉइंटों को, जो डिफाइंड पॉइंट्स हैं, अब इनको आप एक जगह लिखना है। आप इतना बड़ा तो अब कहाँ तक लिखते चले जाओगे? ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा सब, आप नहीं लिख सकते इसको। तो इसको लिखने के लिए हम लोग सेट में जाते हैं। अब यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म का यूज होता है। देख लीजिए यहाँ पे 0 हुआ है, यहाँ पे 2 पाई हुआ, यहाँ 4 पाई हुआ, या -2 पाई तो -4। तो इसको एक जनरल फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या कर दिया? 2n पाई ले लिया। देख रहे हैं, n 0 रखेंगे तो 0, n 1 रखेंगे तो 2 पाई, n 2 रखेंगे तो 4 पाई, n -1 रखेंगे तो -2 पाई, n -2 रखेंगे तो -4 पाई। 2n पाई से ये 1 पाई ज्यादा है तो ये हो गया 2n पाई, 2n + 1 पाई। ये x जो है बिलोंग्स टू दिस, वेयर n जो है वेयर n इज इंटीजर मतलब n बिलोंग्स टू z। देख रहे हैं, इसे कहते हैं नोटेशन। ये नोटेशन, इस पूरे चीज को हमने एक लाइन में नोट कर दिया। ये कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट से आता है। जब आप सेट पढ़ेंगे तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो देखिए x कहाँ बिलोंग कर रहा है? 2n पाई से 2n + 1 पाई के बीच में। तो जो आपका डोमेन होगा इस log x का जो डोमेन होगा वो ये होगा, ना कि एक होगा कि n, ना कि पाई से लेके 0 से लेके पाई, 2 पाई से लेके 3 पाई, माइनस में उतना ही नहीं होगा। इसका डोमेन जो होगा y = fx, log sin x का डोमेन जो होगा वो ये होगा। वेयर n इज इंटीजर। इंटीजर मतलब
नंबर लाइन का कोई भी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 -1 2 3 4 5 6 एंड बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अब देखिए कितना अच्छा ये, आप कभी ये सोचेंगे कि हम साइन एक्स को जान गए तो इसका डोमेन बता देंगे, नहीं, आपको जितने भी फंक्शन हैं उन सारे के डोमेन आपको आने चाहिए, उनका कॉन्सेप्ट आने चाहिए। लॉग एक्स का भी फंक्शन का डोमेन होना चाहिए, जो कि लॉग एक्स होता है, जो उसका डोमेन होता है, जो एक्स होगा उसके लिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और जीरो नहीं होना चाहिए, ये उसका डोमेन होगा लॉग का। उस डोमेन की हेल्प से साइन एक्स का डोमेन के उसमें जाएंगे, फिर उसका इस पूरे फंक्शन का जो डोमेन होगा वो ये होगा। ठीक है, अब हम ड्रा करते हैं, अब इसके बाद हम लोग ड्रा करते हैं cos x का, फंक्शन ऑफ cos x। हमने sin x ड्रा कर दिया है, अब हम लोग क्या ड्रा करेंगे, cos x को। cos x को ड्रा करने के लिए ये सारी चीजें हम उसके साथ लेंगे। ठीक है ना, हमने जब पिछली क्लास में वीडियो में जब हमने साइन एक्स का ड्रा किया था तो हमने क्या बनाया था, पहले आप जैसे ही कोई ग्राफ ड्रा करना है आप तुरंत पहले बना लीजिए एक क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तुरंत बनाइए। यहाँ पे एंगल भी रिप्रेजेंट कर दिए, 0 से π/2 टू पाई टू 3π/2 टू 2π, एक राउंड के लिए, एक राउंड ये पूरा घूमेगा तो ये होगा। ठीक है ना, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, आप किसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, cos x का बनाना चाहते हैं। ठीक है ना, जब cos x का बनाना चाहते हैं तो अब cos x की वैल्यू देखिए इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है इन एवरी क्वाड्रेंट। तो आप एक सर्किल बना लीजिए, यहाँ पे हमने जैसे पिछली बार बनाया था तो ये सर्किल बन गया। ठीक है, इसमें आप एक ट्रायंगल बना लीजिए जैसे हमने पीछे बनाया था, 0 A B। इसमें ये जो लाइन है, हाइपोटेनस लाइन है OA, इसको, इस लाइन को घुमाते हैं पूरे सर्किल में, और ये आपका बेस देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे हमने cos x को देखा है, किसका निकालना है, cos x। cos x 0 पे जब ये एंगल 0 होगा, ठीक, ये x ले लेते हैं, जब x ये 0 होगा तो ये जो लाइन है इसी लाइन पे होगी तो बेस पे ही आ जाएगी, तो cos 0 मैक्सिमम होगा। तो cos वैल्यू कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1, फिर क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। तो यहाँ पे cos x क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कहाँ से कहाँ डिक्रीज करता है, 1 to 0। यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, cos x जो है, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आया ये 0 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में ये क्या है, ये cos x का जो बेस माइनस हो गया तो ये और डिक्रीज होता है, ये 0 हुआ तो यहाँ से क्या होगा, -1, तो ये फिर 0 से माइनस में चला गया तो ये फिर cos x क्या हो गया, 0 to -1 डिक्रीजिंग। अब -1 से फिर ये क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे इंक्रीजिंग, cos x क्या होगा, ये -1 to 0। यहाँ से क्या होगा, 0 से 1 इंक्रीजिंग, तो ये हो गया इंक्रीजिंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो cos x जो है यहाँ पे क्या होगा, ये कहाँ से जा रहा है, 0 to 1। ठीक है, देखिए चारों क्वाड्रेंट में 0 से π/2, π/2 से पाई से 3π/2, 3π/2 से 2π। ये फंक्शन जो है cos x कैसे कैसे डिक्रीज हो रहा है, कैसे कैसे, क्यों ये डिक्रीज इंक्रीज कैसे होता है, क्योंकि इसका बेस जो है जैसे ही यहाँ थीटा आया तो इसका बेस और कम हो जाएगा, जैसे ही यहाँ आया तो इसका बेस 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये 90 डिग्री पे ये 0 हो जाता है। फिर इसके जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये बढ़ने लगता है, फिर ये माइनस में बढ़ने लगता है, तो ये मैक्सिमम यहाँ पे जब एंगल इस पे आ जाएगा, जो ये लाइन है इस पे आ जाएगी तो मैक्सिमम हो जाएगा, बेस हो जाएगा वही, तो ये -1 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से
सेकेंड थर्ड, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो उसको बार बार नहीं करेंगे, बस हम लिख रहे हैं। अब इसको इसी ग्राफ की सहायता से अब हम लोग एक ग्राफ और बनाते हैं, जो जहाँ पे हमको इसका ग्राफ बनाना है इसको लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इस लाइन पे cos x की वैल्यू होगी, इस लाइन पे cos x का एंगल होगा जो कि रेडियन में होगा। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे π/2 होगा, यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे 3π/2 होगा, यहाँ पे 2π, फिर 2π मतलब 5π/2 प्लस इसमें 2 प्लस π/2 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2π प्लस π/2 मतलब 5π/2 एंड फिर कितना हो जाएगा 3π नेक्स्ट एंड सो ऑन। देखिए एक हमने इस पे रिप्रेजेंटेशन ले लिया, जैसे जैसे यहाँ 0 लिखा है, π/2 लिखा है, पाई लिखा है, 3π/2 लिखा है, 2π लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 0 डिग्री पे ये cos x क्या है मैक्सिमम, यहाँ की वैल्यू क्या है 1 ले लिया और इसकी मिनिमम वैल्यू। cos x भी क्या है, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम 1 है 0 डिग्री पे और पाई पे -1 है, तो इसकी वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में ही है। इसका जो रेंज है cos x का वो भी क्या होगा -1 से लेके 1 के बीच ही होगा। आप यहाँ देख सकते हैं -1 से बड़ा पीछे नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा, ये इस फिगर से कंफर्म हो गया, ठीक है। यहाँ 0 पे क्या है ये है। अब इसी कर्व के अनुसार ये डिक्रीज होगा कहाँ चला जाएगा π/2 पे 0, ये है। फिर क्या हो गया, फिर डिक्रीज हुआ कहाँ चला गया -1 पे, पाई पे कहाँ चला गया -1 पे। फिर 3π/2 पे क्या हो गया 0 हो गया, फिर 3π/2 पे 0 हो गया, फिर क्या हुआ 2π पे 1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर सिमिलरली फिर आगे भी फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, देन और इधर सिमिलरली इधर -π/2 पे 0 हो जाएगा, फिर माइनस लेंगे तो इधर एंगल आएगा, फिर ये। तो ये है आपका cos x का ग्राफ। कितना इस डायग्राम से कितना आसानी से आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये इधर से आपको cos की वैल्यू डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग आ रही है और इधर आप ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए इस ग्राफ से ही हम लोग इसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी सब बता देंगे। देखिए ये देखिए फंक्शन पूरे -∞ टू ∞, ये पूरा कंटिन्यूस इसी तरह से आपका कर्व आएगा, इसलिए ये कंटिन्यूस है एवरीवेयर। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है कि हर पॉइंट पे इसका आप टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ये इस पे इसका स्लोप बता सकते हैं हर पॉइंट पे। आप देखिए इस पॉइंट पे अगर हम स्लोप बताना चाहें तो इस खींच सकते हैं, तो ये कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं नोच नहीं बन रहा है, इसलिए ये भी कहाँ डिफरेंशिएबल होगा एवरीवेयर। और इसका डोमेन भी वही होगा क्योंकि ये हर जगह डिफाइंड है। कितने भी राउंड लगा लो x के, उल्टा भी लगाओगे तो भी वैल्यू आएगी, सीधा लगाओगे तो भी आएगी, माइनस में जाओगे तो भी, इधर से घूमेंगे एंगल तो भी सबकी वैल्यू आएगी, इधर से भी घूमेंगे तो भी वैल्यू आएगी। तो -∞ टू ∞ इसका डोमेन होगा। रेंज भी यही होगा -1 cos x 1, मतलब -1 से लेके 1 तक। cos जो है x मैक्सिमम 0 डिग्री पे होगा और -1 आपका उस पे होगा पाई पे होगा, ठीक है। अब ये फंक्शन देखिए इवन है कि ऑड है। देखिए cos x की वैल्यू अगर आप इधर लेते हैं तो प्लस है, माइनस एंगल उतना ही ले लेते हैं, देखिए -x, तो ये भी पॉजिटिव ही आ रहा है, तो इधर भी पॉजिटिव, मतलब देखिए हाफ पार्ट में पॉजिटिव इधर और इधर निगेटिव। मतलब आप जैसे ही
इस एक्सिस के अराउंड जा रहे हैं तो इसकी मिरर इमेज बन रही है, देख रहे हैं, सिमिलर जैसा ये बना है इधर वैसा इधर बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, f की जगह -x रख रहे हैं, अगर फंक्शन कोई है अगर उसको -x रख सकते हैं तो क्या आ जाए, वो सेम आता है, जो फंक्शन इधर सेम आ रहा है वैसे ही सेम इधर आ जाए, वो f(x) के बराबर है, तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, इवन फंक्शन। तो cos x जो है आपका इवन होगा, ठीक है। इसका जो फंक्शन है इसका जो है ये भी क्या होगा, इवन होगा। अब देखिए इसका रिपीटिशन क्या हो रहा है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक आया, फिर यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक, ये भी 2π के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसका भी पीरियड क्या होगा, 2π, ठीक है। तो हमने पूरा sin x और cos x का पूरा डिटेल पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम अब आपको tan x के बारे में बताएंगे और एक डोमेन का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक मतलब और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लाएंगे जिसको हम लोग एक उसकी बारीकियां समझेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट और समझेंगे। थैंक यू।